ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का, जिसमें आज बात होगी नवरात्रि के पवित्र दिनों में नॉनवेज की बिक्री पर मचे बवाल की। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में मीट की बिक्री पर रोक की मांग एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है। विधायक इस मुद्दे को लेकर मैदान में है। नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए बीजेपी विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एमसीडी को बकायदा चिट्ठी लिखी है। बीजेपी की दलील है, नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। ऐसे में मंदिरों के आसपास नॉनवेज की दुकानें खुली होंगी तो इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। बीजेपी विधायक नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने के लिए खुद ही सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने नॉनवेज दुकानें बंद करने की बीजेपी की मांग को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए आरोप लगाया कि ये दलितों और अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि बड़े होटलों में मांस और शराब परोसी जा रही है तो उसे आखिर बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है। नॉनवेज के मुद्दे पर मची महाभारत में आगे बढ़े तो गरबा पर भी गदर चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और कई दूसरे संगठन गरबा आयोजकों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि गरबा में मुसलमानों की एंट्री ना हो। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि गरबा में आने वालों के आधार कार्ड चेक किए जाएं, एंट्री गेट पर उन्हें तिलक लगाया जाए। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में वीएचपी ने, भोपाल में कृष्ण सेवा समिति ने यह कहा है कि गरबा पंडाल आने वालों पर गौमूत्र का छिड़काव किया जाए। ऐसे में सवाल यह है, जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है तब आस्था के नाम पर संग्राम क्यों शुरू हो जाता है। हिंदू संगठनों की मांग को हमेशा सियासत के चश्मे से क्यों देखा जाता है। हर बात पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा क्यों होने लगता है। सवाल यह भी है, आखिर ये कौन तय करेगा कि कौन कब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। इसका सर्टिफिकेट बांटने की इजाजत आखिर किसने दी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे को लेकर वार पलटवार किस तरह से हुआ है वो सुनिए। जो डिप्टी कमिश्नर को भी लेटर दिया मैंने कहा कि पचपन का विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी मांस की दुकानें हैं मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में बंद रहने जाए। पहले गिरिराज के यहाँ वो सनातनी मीट बांट रहे थे, उन सनातनी मीट वालों से पूछेंगे बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे रेस्टोरेंट और मीट की दुकान वाले भाइयों से अनुरोध है कि आने वाले 9 दिनों के अंदर अपनी मीट की दुकानें बंद रखें। क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं कि सबको मालूम है, क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन जहाँ यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ बीफ क्यों नहीं बंद करते। हमारा वॉलंटियर घर नहीं बैठेगा, बार बार चक्कर लगाएंगे। कोई दुकान खुली तो दुकान खुली नहीं खोलेंगे ना। आप पूछ लो उनसे, दुकान वालों से, नहीं खोलेंगे। नहीं, उसका इलाज है। ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है। दलितों की जितनी मीट की दुकानें हैं ये उन्हें बंद करा करके इनको बड़ा संतोष मिलेगा। अगर आपने हिम्मत है तो 5 स्टार होटलों में आप लिकर्स को बंद करवाइए। नवरात्र में वो भी नहीं पीना चाहिए। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, बरहा अवतार उनके सामने नमन कराते हुए इस झांकी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके पहले इनका आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। षड्यंत्र के तहत गली गली मोहल्ले मोहल्ले गरबा डांस आयोजित किया जा रहा है। गैर मजहब के लड़के और हिंदू धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। मुसलमान नौजवानों को गरबा में हरगिज़ शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम ने मना करा है। मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले बुत परस्ती नहीं किया करते। तो आस्था का सवाल है, नॉनवेज पर बवाल है जबरदस्त तरीके से। आपने सुन लिया पक्ष विपक्ष के इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह के आरोप हैं, क्या बातें कही जा रही हैं। आस्था के नाम पर जो संग्राम या सियासत मची हुई है उसका अंत कहां पर जाकर खत्म होगा। कई मुद्दे हैं जिसको उठाएंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। महंत योगी उमेशपुरी जी जूना अखाड़ा के महंत हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, आपको दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी जी, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये तीनों लोग आपको बताते चले इसके समर्थन में अपनी बात रखेंगे।
जबकि विपक्ष की ओर से अनिल झा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वारिस पठान जी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ कुछ देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सबसे पहले शुरुआत संगीत रागी जी आपसे कर लेते हैं, क्या खाएगा कोई, क्या नहीं खाएगा? अगर आप कैमरामैन को सामने से हटा दें तो ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं, ये कौन तय करेगा? ये दिल्ली के विधायक तय करने लगेंगे कि कौन क्या खाए, कौन क्या ना खाए, कब दुकानें बंद कराई जाएं, कब दुकानें खोल दी जाएं? सारा ठेका विधायकों ने ले लिया है क्या संगीत रागी जी? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही है। मानते योगी उमेश पुरी जी सीधे आपके पास आते हुए, अब धर्म का ठेकेदार बनने की क्या जरूरत है? खाने पीने का तो अपना व्यक्तिगत मामला होता है, इसमें क्यों कहा जाना कि नहीं नवरात्र है तो फिर जितने भी नॉनवेज की दुकानें हैं सबको बंद रखा जाए? देखिए चित्रा जी, शारदीय नवरात्रों का हिंदू समाज में, सनातन में बड़ा महत्व है। हम लोग केवल आग्रह कर रहे हैं कि जब तक नवरात्रे हैं कि प्रत्येक मीट की दुकान को बंद रहना चाहिए। ये कोई दबाव नहीं है, हमारा आग्रह है और अपने आग्रह को हम हर बार हम अपना प्रदर्शन करते हैं कि भाई ये हमारी बात को स्वीकार करेंगे। ये मारवाजी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाकर जबरन वो दुकानें बंद करा रहे हैं। आप देखिए शटर के साथ फोटो भी शूट हो रहा है उनका। देखिए चित्रा जी, क्या है, हम आग्रह करते हैं, आग्रह के बाद अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी करता है तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज फिर एक प्रतिकार भी करता है। लेकिन हम इतनी तो बात कह रहे हैं कि नवरात्रों के अंदर अपनी मीट की दुकानों को बंद कर दोगे तो किसी का कारोबार थोड़ी समाप्त हो जाएगा। अरे वर्ष भर आपका कारोबार चलता है। कुछ दिनों की बात हम कावड़ की बात करते हैं, जन्माष्टमी की बात करते हैं, शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं। हमारा आग्रह रहता है कि बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कृपा कर 9 दिन के लिए उसको बंद कर दीजिए। अब इसमें कोई पॉलिटिक्स करे, इसको कोई अनेक प्रकार का रंग नहीं, वो अलग है, वो नहीं खाएगा। दुकानों से बाहर गंदगी थोड़ी ना आती है, दुकान के अंदर है ना। अमितोष पारेख किसी सवाल के साथ आपके भी पास आते हुए, अब विश्व हिंदू परिषद ये तय करने लगेगा कौन जिहादी है, किसको कहां रोका जाए, किनके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव किया जाए, गरबा में किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। विपक्षी दल कह रहे हैं आप देश में आग लगाना चाहते हैं इस तरह की बातें करके। ये हिंदू मुसलमान विश्व हिंदू परिषद को गरबा जैसे आयोजन में करने की क्या जरूरत है अमितोष पारेख जी? चित्रा जी, सबसे पहले आज नवरात्र स्थापना है, उसके आपके माध्यम से पूरे देश को, सारे हिंदू भाई बहनों को बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं। और एक कहा जाता है हमारे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं जब शक्ति की बात करता हूं तो मैं उस शक्ति की बात नहीं करता जिससे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रहे हैं। मैं उस शक्ति की बात करता हूं जिसने आपने और मेरे को संभाल रखा होगा। अब देखिए, विश्व हिंदू परिषद की अगर आप बात करें तो कोई ठेका तो नहीं लिया है, समाज ने लिया है ठेका। और ठेका किस बात का लिया है? अगर हम संवैधानिक बात करते हैं तो भी हम एक ही कटघरे में खड़े होते हैं, हम लोकतांत्रिक बात करते हैं तो भी एक कटघरे में खड़े होते हैं, और धर्म के सम्मान की बात करते हैं तो भी हमारे को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मैं आपके सामने माध्यम से एक बात रखता हूं। इट वॉज नरेटेड इन इब्न उमर, हदीत हुई है जिसको लिखा गया है और कहा है हुएवर इंटीमेट्स अ पीपल इज वन ऑफ देम। मतलब अगर आप कोई भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति के फेस्टिवल में इन्वॉल्व होते हो 4031 हदीत के नंबर के अनुसार, तो आप शिर्क कर रहे हैं। दैट मींस अ लॉ जो कि पाप माना गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आता चित्रा जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जन मोहम्मद 17 अप्रैल 1986। उसमें हेल्ड करा गया था द क्लोजर ऑफ स्लॉटर हाउस ऑन 7 days स्पेसिफाइड इन 2 स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिड नॉट इन एनी वे पुट इन अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19(1)(g फॉलोड बाय अनदर केस लॉ। उस केस का नाम है हिस्सा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैश, डेटेड ऑफ जजमेंट 14 पूरे डिटेल के साथ आप बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट ने भी यही बात कही। त्योहारों में हिंदू और मुसलमान करने की क्या जरूरत है, आप बोलिएगा। तरविंदर सिंह मारवा जी इस वक्त हमारे साथ विधायक भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। तरविंदर सिंह मारवा जी, आप कब से ठेकेदार बनने लगे, दुकानें बंद कराने लगे, अब जबरदस्ती जाकर मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं, एक विधायक को शोभा देता है क्या मारवा साहब? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है मैडम। तरविंदर सिंह मारवा जी, जबरन दुकानें बंद करवाना दिल्ली के एक विधायक को जो सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक रखता हो उसको शोभा देता है क्या? क्या बात कर दी आपने? हमने कौन सी दुकान, हम तो उनको रिक्वेस्ट की है कि दुकानें बंद करो, जाके उन्होंने दुकानें बंद कर दी। आपके टीवी चैनलों वालों ने पूछा भी है दुकानदारों से, उन्होंने ये भी कहा अपनी मर्जी से बंद की। हाँ, उसमें कहा हम जबरन किसी से नहीं बंद करवाई है। लेकिन
हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमने उनको समझाया, वो समझ गए और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। हर जगह हमारे जहाँ जहाँ वाले वॉलंटियर गए थे उन्होंने उनको समझाया और दुकानें बंद कर दी थी, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई मारवा है। साहब, मैं देख रही हूँ तस्वीरों में लाइव वो तस्वीरें चल रही हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी आज दिन की तस्वीरें अलग अलग दुकानों पर जब आप पहुंचे तो सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक जाएगा, अपने तमाम लोगों को साथ में लेकर जाएगा, दुकानदारों से अपील करेगा। वो दुकानदार क्या करेगा आप बताइए? वो तो डर के मारे बंद कर देगा ना। ऐसा तो नहीं होता है ना समझाना, दुकान के भीतर घुसकर समझाए कि चलो तुम अपना दुकान बंद करो। क्या जरूरत है ये सब करने की तरविंदर सिंह मारवा जी? दुकान मैडम कोई बंद कर रहा है तो उसको क्या कहोगे? उल्टा हाथ जोड़ के वो खड़े होंगे, कहते हैं बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धार्मिक मामला है, हम सड़कों पे निकले हैं। तो दुकानें अपने आप जो लोग बंद कर रहे हैं उन्होंने कोई कंप्लेंट कराई है कि हमारी जबरदस्ती? अब छोटी मोटी दुकानें आप बंद करवा दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट ये लोग चाहते हैं, कामकाज तो दिल्ली में कर नहीं पा रहे हैं, यही सब करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं विधायक जी। आम आदमी पार्टी का आरोप है। विधायक जी ने हम तो पूरी दिल्ली में घूमे हैं, सुबह 6 बजे से लेके सबसे रिक्वेस्ट की है और उसके बाद उन्होंने अपनी कहा है कि आपके धर्म के साथ है। ये तो ये अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और ये इशू बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि नवरात्रों में दुकानें मीट की बंद होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी पहल है आपकी। इसी के साथ ही साथ जिन लोगों का नुकसान होना 9 दिनों का, विधायक जी की जेब से अगर उसकी भी भरपाई हो जाए तो उससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर आप लोग। अगर दुकानदारों का 9 दिनों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा तरविंदर सिंह मारवा जी? और किसी भी क्षेत्र में अगर विधायक खुद ही पहुंच जाए दुकान पर दुकानें बंद करवाने के लिए, बड़े बड़े होटलों पर तो आप लोगों का कुछ चलता नहीं है, छोटे दुकानदारों को आप लोग बंद करवा दे रहे हैं मारवा साहब। बड़े बड़े पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करेंगे, किसने कह दिया? हम सब जगह जाएंगे। अगली बार हम शराब की भी दुकानें बंद करवाएंगे और अभी शाम को हम रेस्टोरेंट में भी कहीं पर भी मीट परोसने नहीं देंगे किसी हालत में मिलेगा। और अगर कोई परोसना चाहेगा तब आप क्या करेंगे मारवा जी? अगर कोई नहीं मानता है आपकी बात तो क्या करेंगे फिर? नहीं मैडम, मानते हैं तभी दुकानें बंद कर रहे हैं ना मानने की तो बात ही मत करो ना, ना मानने की तो बात ही मत करो। मान लीजिए किसी ने मना कर दिया कि नहीं करूंगा, मना करते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है आपके धर्म के साथ है, हम दुकानों में मीट नहीं परोसेंगे, हमें 9 दिन में कोई फर्क नहीं, 2 मंगलवार है, 7 दिन में हमको कोई फर्क नहीं। ये तो आप जाके पूछो ना, दुकानों वालों से पूछा भी है टीवी वालों ने, उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी से दुकानें बंद कर रहे हैं। ठीक है, विधायक जी आ गए, इनका सम्मान। फ्रेम क्योंकि बहुत सही नहीं आ रहा है, वरना मैं आपसे और भी सवाल पूछती, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अगर किसी भी दुकान पर जाएगा, बेचारे दुकानदार कोई भी व्यापारी होगी, उसकी इतनी हिम्मत या हिमाकत कहाँ होगी कि वो विधायक जी के खिलाफ शिकायत करे कि नहीं जबरदस्ती इन्होंने बंद करवाया है। ये तो साधारण सी बात है सोचने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसको आस्था के नजरिए से, राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, अगर आस्था के नजरिए से इसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विधायकों की ओर से बंद करवाई जा रही हैं दुकानें, तो क्या गलत है? ये सच बात है कि दुकानें खुली रहेंगी तो फिर जो नवरात्र में व्रत हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो इसको सही नहीं मानते, गलत मानते, 9 दिनों में क्या बिगड़ जाएगा भाटी साहब? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि हर व्यक्ति की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम मोहब्बत के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं, प्रेम के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम समाज के बीच ऐसा माहौल तैयार करें, और दूसरा ये है कि दादागिरी करें, जाके धमकाएं लोगों को, जबरदस्ती दुकान बंद कराएं। कुछ लोगों के लिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आपदा में अवसर जैसी बातें हो गई हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है, हिंदुओं का कोई त्यौहार आ जाता है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने के लिए निकल पड़ते हैं।
उन्हें दादागिरी दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, उनकी दुकानें बंद कराते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके कपड़े उतार उतार के उनकी पहचान करते हैं। ये जो इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इसकी कोई धर्म इजाजत नहीं देता। कानून तो देता ही नहीं है, हमारा संविधान तो देता ही नहीं है, लेकिन कोई धर्म भी इजाजत नहीं दे सकता। मैं उन लोगों को कतई धार्मिक नहीं मानने को तैयार हूं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हो, दूसरे लोगों को अपमानित करते हो, दूसरे लोगों को धमकाते हो, मारते पीटते हो। लेकिन बीजेपी के विधायक मारवाह साहब बोल रहे हैं कि जिस दुकान पे मैं जा रहा हूं लोग स्वेच्छा से बंद कर दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हाँ आपके धर्म के साथ मैं खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो इस निचले स्तर पर उतर आई है राजनीति में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मानवता को नष्ट करने पर तुली हुई है। आपने आसाम बीजेपी के वो वीडियो जरूर देखे होंगे जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाले हैं, चित्रा जी, जरूर आपने देखे होंगे। किस तरह एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, किस तरह। और एक इनके नेता गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, 47 में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए थे, तब नहीं गए तो अब भेज दो, अब भेज देंगे हम। ये कौन सा धर्म है? दूसरे धर्म को गाली देना, गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को अपमानित करना, किसी की गाय के नाम पे हत्या कर देना, किसी नाम पे हत्या कर देना, ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म तो इतना महान और इतना उदार और प्रेम मोहब्बत का धर्म है कि हमारे धर्म में तो व्यक्ति पैर भी रखता है तो चींटी को देख कर रखता है कि चींटी ना दब जाए पैर के नीचे। इतने उदार होते हैं हिंदू तो। और ये जो लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये लोग ये तो हिंदू मान तो रहे हैं कतई ना, नहीं। उदार होने का खामियाजा भी तो भुगतना दुकान पड़ता चलाने है। वाले लोग। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जब हम उदार होते हैं नहीं, नहीं, ये आपकी गलत सोच है, खामियाजा भुगतना माफी पड़ता चाहूंगा। है। ये आपकी अमितोष जी बोलते हैं ऐसा कि ज्यादा उदारता नहीं चलनी चाहिए। ये आपकी चित्रा जी कोई बोलते होंगे, लेकिन पहले तो आपने बोला है। ये भी एक मैं फिर आप नाराज हो जाती हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के पत्रकार ये भाषा लेकर बोला सर, मैंने आप जो कह रही हैं कि सुधारता का परिणाम है, बाद में लिया आपने। आप ये खेल देखे सुनिए नाम लेके आप उसका इतिहास क्या रहा है इस देश को सबको पता है। जिसे रामचरितमानस चलाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसके बाबर की छाती टोकी हो, और जिसे एसटी हसन ने कावड़ यात्रियों को बेरोजगार किया जाए, वो दूसरे धर्म की बात करने के लिए जिस गोदी में बैठे हैं और हिंदू धर्म पर चुप रहिए आप। जब बोला जाए सुना करिए। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। आप ही के पास में आऊंगी। वारिस पठान जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। अनिल झा जी भी जुड़ चुके हैं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। राजकुमार भाटी साहब, देखिए, मैं बहुत विनम्रता और बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाई नवरात्र में व्रत रखते हैं, उनकी ये आस्था है, वो प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, मछली का सेवन नहीं करते। तो सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनका व्रत है उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। लेकिन जो लोग राजनीति, ये धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं और राजनीति चला रहे हैं, वोटों के लिए नफरत फैला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये देश को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, देश के ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत चौकस रहने की जरूरत है। ठीक है, संगीत रागी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। अमितोष पारेख, पहले आपकी बारी। संगीत रागी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। वारिस पठान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटी जी ने जिस बात को यहाँ पर हवाला दिया है और जिस तरह से हिंदुओं की आंखें बंद करने का प्रयास किया, ये वो पार्टी है जिनके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस चौराहे पे जलाते हैं, एसटी हसन कावड़ियों को बेरोजगार कहते हैं, जिनके इतिहास पूरा लाल टोपी जो हिंदुओं के खून से सनी हुई है, जिन्होंने दलितों की प्रॉपर्टी ले ली है, जिनके इतिहास में मुजफ्फरनगर दंगे रखे, संभल दंगे रखे, जिनके इतिहास के अंदर में, जिनके कार्यकाल के अंदर में हिंदू जलते गए और ये चुप रहे, ये उस पार्टी के लोग आते हैं जो हिंदू की आंखें बंद करते हैं। मैं बात करता हूं धर्म की बात करें, मुस्लिम मॉब ने स्टॉर्म करा है पूजा पंडाल कोलकाता के अंदर में, एक माता दुर्गा को हिजाब और नकाब के अंदर में बना दिया है, दुर्गा प्रतिमा इन इमर्जन प्रोसीजर इन कैलकाटा के अंदर में, फेनेटिक जिहादी स्टोन पेल्टर अटैक हिंदू दुर्गा पंडाल, मुन्ना सुल्तान एंड असलम ने हिंदू दुर्गा पूजा पंडाल पे अटैक करा और 12 हिंदू को इंजर्ड करा। 300 परिवार बंगाल के अंदर में आज तक दुर्गा पूजा नहीं बना पा रहे क्योंकि 25 मुसलमान परिवारों को उससे आपत्ति है।
दूसरी बात इसमें बीकानेर में एक हिंदू को मार दिया जाता है क्योंकि अंदर घुस जाता है मुसलमान, तेलंगाना के अंदर में फरीद शाह आशीष बन जाता है, इंदौर के अंदर में शाहिल खान एहसन कादिर बन जाता है, उज्जैन के अंदर में फिर यही घटना होती है, 8 मुस्लिम को अरेस्ट कर दिया जाता है इंदौर के अंदर में, जबलपुर के अंदर में, खेड़ा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बीकानेर में, भारत में कौन सी कोने में ऐसा नहीं हो रहा जहां पर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करा जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले की हम बात कर ले, बॉम्बे हाई कोर्ट की हम बात कर ले, गुजरात हाई कोर्ट की हम बात कर ले, तो वहां पे तो फंडामेंटल राइट का प्रावधान दिया है ना। तो मुझे लगता है कि जिस मजहब में मूर्ति पूजा नहीं है वो उससे दूर रहे। अगर इस बात को करना भी सांप्रदायिकता फैलाता है तो मुझे इनकी मानसिकता पे संदेह होता है और पूरे देश को होता है। वारिस पठान जी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा जिनको मूर्ति पूजा में, गरबा में भरोसा ही नहीं है, अगर उनके आने को बैन किया जा रहा है या जो लोग आएंगे उनको तिलक लगाया जाएगा, गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा, तो क्या दिक्कत हो गई? और दुकानें अगर बंद रखी जाएं, क्योंकि नवरात्र का त्योहार है, लोग नहीं चाहते हैं कि छुआछूत बढ़े, वो लोग पवित्र होकर पूजा करना चाहते हैं माँ दुर्गा की, तो क्या दिक्कत हो गई? वारिस पठान साहब, देखिए चित्रा जी, यहाँ पर दो बात है। एक तो आपने नवरात्र का जिक्र किया और दूसरा आपने जो मीट शॉप बंद करने की बात थी इसका आपने जिक्र किया। तो पहले तो मैं कहूँगा कि देश चलेगा अपना संविधान से, आस्था के बुनियाद पर नहीं चलेगा। आस्था है तो आस्था, वारिस पठान की भी आस्था का सबको ख्याल करना पड़ेगा। अब रहा नवरात्रि का सवाल, तो मैं तो अपना, मेरी निजी राय ये है कि नवरात्रि में मुसलमान को जाना ही नहीं चाहिए नाच गाना करने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर नाच गाना, डीजे ढोल ताशा बजाना अलाउड ही नहीं है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये सब बैंड है, नहीं करना चाहिए नाच गाना ढोल ताशा बजाओ, और दूसरी तरफ अगर कोई जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरी निजी राय के अंदर गलत है। लेकिन अगर फिर वो लोग बोलेंगे वारिस भाई कौन होता है हमको बोलने वाला, हमारी मर्जी जाना है, तो जिसको जाना है उसकी मर्जी है जाए। लेकिन फिर इस तरह से होगा, हमने देखा पिछले साल या उसके 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कुछ लोग चले गए थे नवरात्र में गरबा खेलने के लिए, तो पुलिस ने पकड़ा, वहां से खंबे से बांध के उनको मारा गया था। तो मारने का किसी को अधिकार नहीं है, पुलिस प्रशासन ने कानून का भी, लेकिन वहां पे उल्लंघन किया, ये भी सब हो रहा है। अब बात नंबर 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुकानों को बंद किया जा रहा है, गुंडागिरी दादागिरी के हिसाब से। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, ये जो यहाँ पर मीट शॉप बंद कर रहे हैं, नवरात्र तो पूरे देश में बन रहा है ना, पूरा देश नवरात्र बना रहा है, इनको चैलेंज करता हूं, जाइए चलिए गोवा में जाके इस तरह से शॉप बंद करा के दिखा दीजिए मुझे। अरे बीफ की बंद करा के दिखा दीजिए, मटन की बंद करा के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा, क्योंकि गोवा में तो गाय जम्मी, वहां भी तो आपकी सरकार है, वहां नहीं करेंगे। जहां अपना ताकत है दादागिरी वहां पे करेंगे। गोवा में गाय जम्मी, दूसरी जगह पे मम्मी बनाते फिर रहे, और उनके स्लॉटर हाउस में क्यों नहीं जाते जो चला रहे साबर वाल? मैं आपको 6 नाम गिना सकता हूँ जो बड़े बड़े जो 9 दिनों के लिए एक्सपोर्ट कर रहे, काट रहे। नवरात्रि के 9 दिन, आपके लिए 9 दिन बहुत छोटे चित्रा जी। चित्रा जी, आपके लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत वो छोटे हैं, क्योंकि आपको पगार मिल रहा है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन वो जो लोग वहां पे दुकान चला रहे हैं, जो सुबह में दुकान खोलते हैं, शाम को घर पे पैसा लाते हैं, तो उसके घर पे चूल्हा जलता है, उसके बीवी बच्चे खाना खाते हैं, उनका कभी आपने सोचा है क्या? उनके पेट का क्या होगा, वो जिंदगी कैसा जिएंगे? आप किसी के व्यवसाय को बंद कर देंगे 9 दिन के लिए? ऐसा किसने? चलिए बताइए, क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? लाइसेंस होल्डर दुकान वाले हैं, लाइसेंस लेकर बैठे, रूलिंग को अपहोल्ड कर दीजिए ना, उसको विरोध कर दीजिए। 11 साल में ऐसा क्या हो गया? 11 साल में क्या हो गया जो सब अरे भाई आपको करना है, चलो गोवा के अंदर जाओ, वो जो रोज लेके घूम रहे हैं, जो काट रहे हैं, बांट रहे हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते। अरे वारिस पठान जी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसे शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी तो नॉन आप मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं, सभी तो हिंदू लोग हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुनो ना, पहले तो मेरे को बोलने दो, बीच में मत बोलो। पहले जाओ उसके घर पे क्यों नहीं जाते? बोलो हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, बोलो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। वहां क्यों नहीं जाते? गोवा में क्यों नहीं जाते आप? गोवा में जाके क्यों नहीं जाते आप? जहां पर बट रहा है, यम्मी हो रहा है, वहां के मिनिस्टर ने कहा था कम पड़ेगा तो इंपोर्ट करके खिलाऊंगा, उसके खिलाफ तो आप कुछ बोलते नहीं, आप एक ही तरफ। और दूसरी बात चित्रा जी, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये, आस्था की बात कर रहे, बीजेपी की नफरत की राजनीति तो कहां से कहां तक पहुंच गई है, देश सोच के हैरान हो गया है। अभी 8 तारीख को ईद मिलाद का जुलूस निकला था, कुछ कानपुर में, यूपी में, जहां पे बीजेपी की सरकार है, कुछ मुसलमानों ने एक बैनर लेके खड़ा था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे किसको आपत्ति हो गई? किसके आस्था को ठेस पहुंच गई? किसके धर्म के खिलाफ बात कर दिया? अरे चित्रा जी, देश का नहीं दुनिया का मुसलमान बढ़ते दम तक बोलता है रहेगा, आप कोई नहीं होते रोकने वाले। अरे सुनो, रोका जाता है किसी भी तरीके से, अरे ये बीच में बोलने वाले कौन होते? ये आस्था किसी, अरे ये आस्था नहीं, इसके ऊपर तो वारिस पठान अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करते। ये आस्था का सवाल नहीं है, अरे ये तो अधिकार का सवाल है, ये तो मुसलमान के हक का सवाल है। हम लगाते हैं वोट, आपको क्या तकलीफ है? आप जेएसआर के नहीं लगाते बहन, कोई ऑब्जेक्शन लेता है जेएसआर से क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे आप वोट? अरे इतना ही नहीं, एफआईआर कर दिया गया। अरे चित्रा जी का आवाज बंद करो, मैं सब बीच में नहीं बोल सकता। ये जेएसआर को कौन करता है? जेएसआर कौन बोलता है? कौन सा हिंदू जेएसआर बोलता है? हाँ,
अब मतलब जय श्री राम का पूरा नारा भी बोलने के लिए आपको शॉर्टकट लेना पड़ता है, फिर आप लोग कहेंगे कि मतलब हम तो सेकुलर कंट्री में रहते हैं। वारिस पठान साहब गजब है बिल्कुल। कौन सा हिंदू बोलता है JSR? कौन सा हिंदू बोलता है JSR? मैं किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं ना, समझ में नहीं आएगा क्या है मैं किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हमने अगर खड़ा हो गया आई लव मोहम्मद का बोर्ड लेकर, तो सुनो चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, एक FIR नहीं 1 लाख FIR वारिस पठान पे फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, दम तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ भेदभाव करने की आदत पड़ गई है बीजेपी RSS की। अरे वो मोहम्मद वो बार-बार गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर काटा बांटा जाता है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ पर जबरन दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया बना दी। ठीक है, बोले संगीत रागी जी। दुकानें क्यों बंद कराने का किसने अधिकार दिया है जाके जबरन दुकानें बंद कराएंगे आप? हाँ, संगीत रागी जी जवाब देंगे, बोलिए संगीत जी। देखिए चित्रा जी, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आप पता करेंगे तो दुर्गा आपका बहुत इको हो रहा है, तो इको जरा ठीक करा दीजिएगा। मैं ठीक है, तो यदि आप मिथिलांचल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मिथिलांचल आवाज जा रही है, मिथिलांचल में यदि हम जाएंगे तो वहां पर अरे बोलो ना, आप बात रखो ना अपनी। मिथिलांचल में जाएंगे 15 मिनट तो उसमें निकाल दिया, आवाज नहीं आ रहा है। मिथिलांचल में जाएंगे, मिथिलांचल में जाएंगे तो वहां पर बलि दी जाती है। अरे चले गए, आगे बोलो। खाते भी हैं, और लेकिन यही उत्तर बिहार के अंदर जो है वहां पर नहीं करते हैं। बंगाल में यदि जाएंगे तो वहां लोग खाते हैं, बाकी अन्य जगह नहीं खाते हैं। कश्मीर में भी मनाया जाता है नवरात्रि, वहाँ पर के हिंदू लोग जो हैं वो खाते हैं, नहीं खाते हैं। इसलिए ये जो तर्क है वारिस पठान का कि गोवा में जाओ, फला गोवा में नहीं बना रहे क्या नवरात्रि? जहाँ हिंदू उत्तर प्रदेश के मैं बात कर रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, सुनो नॉर्थ इंडिया के कितने सारे स्टेट है जाके ऊपर खाते हैं, उसका क्या करेंगे? स्लॉटर हाउसेज जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा अल कबीर एक्सपोर्ट सबरवल का है, उसके खिलाफ आप क्यों आवाज नहीं उठाते? मैंने आपकी नहीं है ना, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो काटता भी है, बेचता भी है, पैसा भी कमा रहा है, और बीजेपी को फंडिंग भी दे रहा है। एक बार सुन ले संगीत रागी जी को, फंडिंग भी दे रहा है इलेक्शन के अंदर, उसके खिलाफ क्या हाँ जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी जी आम आदमी पार्टी के भी विधायक हैं, आप हमारे साथ मानते योगी उमेशपुरी जी भी हैं, बोलिए। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे में उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान, मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या गद्दारी किया? देश को आजादी दिलाई है मुसलमानों ने। मैं कैसी बात कर रहे चित्रा जी, आप बोलने दिए जा रहे हो, क्या लगा? तुम लोगों ने आजादी नहीं दिलाई है, तुम्हारे बाप दादों ने देश के साथ गद्दारी की है। गर्दनें कटा दी है, चलेगा ना, गद्दारी की है। देश की आजादी के लिए अल्फाज, संगीत रागी जी अल्फाज वापिस लो अपने, संगीत रागी अल्फाज वापिस लो। मुसलमानों को गद्दार आपने बोला, अल्फाज वापिस लो, केस ठोकूंगा तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा याद रखना, केस ठोकूंगा। पहला अल्फाज वापस लो। मुसलमानों को आप गद्दार बोलने वाले होते कौन हो संगीत रागी? ऐसा है, आपको मालूम है मुसलमानों ने देश के लिए जाने गवाई है। आपने क्या किया देश के लिए? माफीनामे, पहले माफी मांगो, वापिस माफी मांगो, आज वापिस माफी मांगो। आज मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हैं, और चित्रा जी आप बोलने दे रहे हो सारे मुसलमानों को कैसे आप एक ही रंग में रंग सकते हैं? हटाओ स्क्रीन से। मुझे बोलने देंगे आप, इसके बाद आप बात करें। जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वारिस पठान, वो पूरा का पूरा गद्दार ही था। वैसी के पिता भी गद्दार थे, फिर आप कहां जा दादा रहे भी हैं? गद्दार थे। मुझे इस बात पे कहां जा रहे हैं आप? अभी मौजूदा मीट को लेकर बात हो रही है, मीट दुकानों को बंद कराने को लेकर, फिर सारे मुसलमानों को आप लेकर आते हैं। मानवता के सबसे गद्दार होंगे तुम और तुम्हारे पार्टी वाले। वफादार लोग हैं, वफादार लोग हैं हम, और तुम जैसे गद्दार को यहाँ पे बैठ के बराबर जवाब दे रहे हैं। मुझे बोलने देंगे? आप अपनी आप जो टॉपिक पे ये दुर्भाग्य है, गद्दार तुम, ये तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी, ये देश का गद्दार है संगीत रागी। ये दुर्भाग्य है इस देश का
इस दुर्भाग्य है इस देश का कि 1947 में मुसलमानों को एक देश मिलने के बावजूद भी ये मूल्य, ये कठमूल्य इस बचे हुए देश में भी लीगी मानसिकता से जिंदा है। ये बहुत गलत बात है। संगीत रागी जी, मैं ये वारिस पठान के लिए बोलूंगा, मुसलमानों को गालियां नहीं सुनेंगे। मैं वारिस पठान के लिए यही शब्द का प्रयोग करूंगा। माफी मांगो पूरे देश के मुसलमानों से। और हमारे देश में अब्दुल कलाम कितने बड़े ऊंचे पद पर गए, अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, वो भी तो मुसलमान ही थे ना संगीत रागी जी, वो भी तो मुसलमान ही थे ना संगीत रागी जी। आप उनको रोकेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, तभी अब्दुल हमीद भी हमारे ही देश के थे, गर्व करता है हिंदुस्तान उनके ऊपर। जिस समय बहुत गर्व कीजिए, बहुत गर्व कीजिए, रोज कीजिए गर्व। लेकिन अब अब्दुल हमीद कितने थे इस देश में, कितने थे? अरे छोटा सा हिस्सा था, जो बड़ा हिस्सा था वो गद्दारों का हिस्सा था जिसने इस देश पर विभाजन थोपा, और वह आज भी उस मानसिकता में जिंदा है। ये मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले में हिंदुओं का क्या हाल है, ये मत भूलिए कि आसाम के सीमावर्ती जिलों में हिंदुओं का क्या हाल है, ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर वो डोमिनेंट स्थिति में है संभल में क्या हुआ, ये मत भूलिए। ये जड़ समाज है, इसकी मानसिकता में जिहाद है। जब तक इस हिंदू इस जिहादी मानसिकता को नहीं समझेगा, और मैं फिर ये बात कहता हूं, दुनिया में कहीं भी ये समाज सद्भावना से न अपने रहा है न दूसरों को रहने देता है। इसलिए सठम साठ्यम समाचरेत, इस समाज के साथ उसी की भाषा में आप जब तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, ये समाज नहीं आपको ठीक से आप आ गए ना हिंदुओं का ये मेरा विश्लेषण है। हाँ, मुसलमानों को लेकर इस तरह की भाषा, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं अनिल झा के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी। एक भी ऐसा, ठीक है, दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है, समझ में आ गया आपकी बात। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो मैंने फिर ये नहीं कहा कि सारे के सारे मुसलमान ऐसे ही हैं। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं कि सारे के सारे देश के सामने माफी मांगे, ऐसा नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगे। इसकी कोई औकात नहीं है कि भारत देश के मुसलमानों को ये गद्दार बोल दे। गद्दार संगीत रागी होगा, गद्दार संगीत रागी का खानदान होगा, गद्दार संगीत रागी की पूरी पार्टी होगी। गद्दार इसकी मानसिकता है। भारत देश का मुसलमान सच्चा वफादार है, जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। आज भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, और इनको क्या क्या मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए तुम्हारे बाप दादों ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। सच तो यह है कि तुम्हारे बाप दादों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, वो कह रहे हैं अपनी सारी मुसलमानों को घेरा है। माफी मांग लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। माफी मांगेंगे आप संगीत रागी जी, उसके बाद अनिल झा जी के पास जाना है, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल माफी मांगो, हाँ माफी मांगो संगीत रागी, माफी मांगो। दो लाइन संगीत रागी माफी मांगो, 2 लाइन। गद्दार हो, गद्दार संगीत रागी माफी मांगो पूरे भारत देश के मुसलमानों से। 1947 में भी गद्दार संगीत रागी मुसलमान थे, सबसे पहले पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगो। आज गद्दारों ने इस देश पर विभाजन थोपा, और उसमें से बहुत सारे गद्दार 9.4% गद्दार इस देश में रह भी गए। वो आज 18% होगा, वो 18% हो गया डिबेट हो रहा है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि इनको फ्रेम से हटाया जाए, इनको क्या किया जाए। मैंने सवाल पूछ लिया आम आदमी पार्टी के अनिल झा जी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल झा जी माफी के साथ उसके बाद महंत योगी उमेशपुरी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपने भी उनको गद्दार बता दिया, उन्होंने आपको गद्दार बता दिया, बात बराबर हो गई, हिसाब बराबर हो गया। अनिल झा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, अनिल झा जी अभी चित्रा जी मैं आता हूं, सॉरी बोलिए, दिल्ली में चित्रा जी पहले नवरात्रि के विषय बंद करवाई जा रही है। हाँ, संगीत रागी जी को रोके, मैं नवरात्रि के मुद्दे पर आता हूं। मैंने ये कल चिट्ठी लिखी है, कल मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है। चिट्ठी के अंदर मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि मीट की दुकानें क्यों बंद होनी चाहिए, शराब भी बंद होनी चाहिए। मैंने अपील की है कि भाजपा के जो विधायक शराब पीते हैं, कृपया उनसे कहिए 9 दिन तक शराब ना पिए। 5 स्टार होटलों में जहां पर शराब परोसी जाती है वो भी बंद होना चाहिए। 5 स्टार होटलों के जहां मीट परोसा जाता है वो भी बंद होना चाहिए। कैंट की चिकन फ्राइड के अंदर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं मिथिला का मैथिल ब्राह्मण हूँ, मैं मिथिला का मैथिल ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं वैष्णवी ब्राह्मण हूँ। धार्मिक आस्था के साथ ये देखा गया है और हमेशा होता रहा है। नवमी वाले दिन मिथिला के ब्राह्मण भी बलि प्रदान करते हैं, असम के अंदर करते हैं, उड़ीसा में करते हैं, बंगाल में करते हैं, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में करते हैं, दक्षिण भारत में होता है।
बिहार में जहां होता है तो दिल्ली की दुकानें बंद करवा रहे हैं। में दिल्ली में हैं। हाँ, हमारी आस्था का भी तो सवाल है। शराब क्यों नहीं बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। परविंदर सिंह मारवा साहब बोल रहे हैं क्या अगली बार से शराब भी बंद करवाएंगे? साहब को मैंने बोला, हाँ, सर ये मीट की दुकानों पर आप लगते हैं तो अंडा, मीट, मछली, बियर, विस्की, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, छोले भटूरे, भल्ले, पापड़ी, सारे गुटखा वाले बंद कर दो। जो सबसे ज्यादा जीएसटी की चोरी करते हैं, जितने गुटखा वाले पहुंचने लगी, और वो सारे लोग टैक्स चोर आपको चंदा देते हैं, उनके ऊपर बोलते नहीं है। और ये संगीत राजी जी इसको हिंदू मुसलमान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अभी दिल्ली पे वापस आ जाइए, मैं वापस लेके आना चाहता हूँ। दिल्ली में वो सारे टैक्स चोर देते थे, से लेकर के सारे वो टैक्स चोर आम आदमी को देते थे। 12 लाख लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। अच्छा कह रहे हैं कि अगर आस्था और धार्मिक आस्था जो होती है वो आस्था के आधार पर ही चलती है। मैं वैष्णवी हूँ और वैष्णवी मैं बिल्कुल कभी भी मीट मछली नहीं खाता हूँ। आप नहीं खाते ना, यहाँ पर तो एक समुदाय की बात हो रही है। अब दुकानें एक आदमी तो आपको खरीदने जाते नहीं, उसे बड़ा खरीदने जाता है। दिल्ली के अंदर 40% मीट के कारोबार में दलित हैं। दिल्ली में 40% मीट के कारोबार में दलित हैं और ये दलितों के खिलाफ है। ये चाहते हैं दिल्ली में 40% खाली हो जाए। किया था आप लोगों ने? उसके बाद हमारे के कारोबार में दलित के अंदर जितना खटीक समाज है, जाटव समाज है, पढ़ने लिखने के साथ वो इस व्यापार के अंदर भी है। आप उनकी भी चिंता करिए चित्रा जी, और ये भाजपा वालों को भी करनी चाहिए। अब ये संगीत रागी जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, ये कब से है भाजपा में? 32 साल भाजपा में रह के आया हूँ मैं, सारी की सारी इनकी करनी और कसनी को जानता हूँ। 3 बार वहां से विधायक रह करके आया हूँ। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, धार्मिक आस्था जो है निष्ठा पर चलती है। कोई होली कैसे मनाएगा, कोई दिवाली कैसे मनाएगा, ये आस्था के ऊपर तय होता है। संघ के साथ संबंध है। अरे संगीत रागी चुप रहो यार, तुम 98 में डूसू का प्रेसिडेंट था मैं, चुप रहो। तुम जैसे सिफारिश करके तुम लेक्चरर और प्रोफेसर बने हो, दुनिया जानती है। शांत रहो, तुम कुछ नहीं पता तुम्हारे को, जैसे तुम्हारे बाप दादे नहीं बन सकते, बाप दादे नहीं बन सकते तुम्हारे। आप दूसरों के प्रेसिडेंट, 3 बार के बीजेपी के विधायक, फिर आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, फिर आप मैथिल ब्राह्मण हैं। मैथिल ब्राह्मण क्या करते हैं सर? आपका हमारे जैसा चोरकट नेता जो है, आप प्लीज संगीत रागी भाषा बोल रहे हैं, गलत बात है। चोरकट और दलाल नेता जो है आम आदमी पार्टी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। और दलाल कौन सी भाषा है संगीत रागी? चोरकट और दलाल आदमी, कौन सी भाषा है संगीत रागी? कितने वर्ष शिक्षित है ये संघ का? नहीं, ये चोरकट और दलाल आदमी ये कहेगा सिफारिश से। अरे तुम्हारे बाप दादा ने सिफारिश किया? तो कह रहे 3 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं वो। तुमने जब यूनिवर्सिटी देखी रही होगी, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। क्या विधायक? तुम्हारे जैसे पहली कार जितने लोग घूमने तुम्हारी तो पीएचडी पर सवाल है। ये चोरकट आदमी क्या है? ये विधायक यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर नहीं, हम डिबेट कर रहे हैं। दिल्ली में कैसा असर पड़ेगा, लोगों की जेब पर किस तरह का असर पड़ेगा, हम उस पर यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, दोनों ही बिहार से आते हैं। अरे आप दोनों ही बिहार से आते हैं, ठीक है। मैं बहुत देर से हमारे साथ महंत योगी पुरी जी और हमारे साथ जुड़े हुए राजकुमार भाटी जी, उनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ। महंत योगी उमेश पुरी जी, उन्होंने क्या गलत बात कही राजकुमार जी ने? उन्होंने कहा कि लोगों की जेबों पर असर पड़ेगा। ये चोरकट विधायक, फिर भाषा दे, चोरों के साथ रहने वाला आदमी, ये चोर उचक्कों के साथ पार्टी में रहने वाला। राजकुमार भाटी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया वो हम सब ने सुना दे। कि दुर्भाग्य की बात है कि राजकुमार भाटी जी जिस बिरादरी से आते हैं उसको हम लोग मार्शल कौम बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मार्शल कौम से आने के बाद भी इनकी संगति ने इनकी आंखों के ऊपर एक धर्म विशेष का चश्मा पहनाने का काम किया है। राजकुमार भाटी जी को हिंदुओं की भावनाओं से कोई अर्थ नहीं रह गया। मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, जब बकरा ईद होती है, लाखों बकरे काटे जाते हैं, वो जो खून निकलता है वो रोडों पर आता है, क्या वो पैरों में नहीं आता? तब राजकुमार भाटी का ज्ञान कहां पर चला जाता है? लेकिन राजकुमार भाटी की आंखों पर केवल दुर्भाग्य की बात है, समाजवादी पार्टी और विशेष तौर पर इस्लाम का चश्मा लगा हुआ है, जिनको सनातन दिखता नहीं है। और एक बात मैं और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अभी आपके चैनल पर वारिस पठान और संगीत रागी जी के बीच में बड़ा डिबेट चल रहा था। संगीत रागी जी एक सम्मानित प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वारिस पठान जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और आप इस चीज को समझिए, भारत ही मुसलमानों को लपेट दे रहे हैं वो, भारत ही नहीं पूरे संसार के अंदर। और ये सब जानते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से लेकर गलत बात उन्होंने कही है, सारे मुसलमान गद्दार हैं। जब इस्लाम बड़ा है, कहाँ खतरा पैदा हुआ? और आज भारत में जहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, उस पलायन के पीछे अगर कोई कारण है तो केवल मुसलमान है। अरे भाई अनिल जी,
अनिल जी आप मेरी बात सुनिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे होंगे। मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया। जरा सावधानी से सुनिए मेरी बात को। मैं यहाँ पर कोई छिछोरापन करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमने देखा कि चैनल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी क्या जरूरत है सारे मुसलमानों को बताने की कि गद्दार है? तो गलत बयानबाजी है ना। देखिए वारिस गलत बयान है। मैं बोलता हूँ अभी संगीत रागी जी ने बड़े तथ्यात्मक बात करी। संगीत रागी किसी को गद्दार बताइए। वारिस पठान कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वारिस पठान को क्या चाहिए? ये हिंदुओं का विरोध करेंगे, मुसलमानों को एक तरफ कर उनका वोट लेने का काम करते हैं। और राजकुमार भाटी जी की मजबूरी हो गई है कि राजकुमार भाटी जी, मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या कि राम दिल्ली की बात कर रहा हूँ आचार्य जी। राम मंदिर, अरे साहब दिल्ली की बात कर रहे हैं। ये संगीत रागी पार्टीशन पे पहुंच गए। अभी नवरात्र का सवाल है। सरस्वती में राजकुमार भाटी जी राजकुमार भाटी जी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राजकुमार भाटी जी इस पर जरूर बोलेंगे कि इस्लाम खतरे में आ गया। और हाँ राजकुमार भाटी जी, आपको आरएसएस का क ख ग आता है क्या? क्या आप आरएसएस के बारे में जानते हैं राजकुमार भाटी जी? जरा बताइए आरएसएस क्या है। जरा आरएसएस का काका बताइए, तब आरएसएस का नाम लीजिए। एक राष्ट्रवादी संगठन जो 1925 से लेकर आज वर्तमान में 2 अक्टूबर को अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है, उसका इतिहास देखिए। कितनी बार उस पर प्रतिबंध लगा और प्रतिबंध के बाद ही आज संपूर्ण भारत में वट वृक्ष की तरह संघ फैल रहा है। क्या जानते हैं आप आरएसएस के बारे में? बताइए, मैं आपको चैनल पर चैलेंज दे रहा हूं, बताइए। राजकुमार भाटी जी, आपने सवाल इनका सुन लिया, बताइए। मीट नहीं बिकना चाहिए। हमने कहा आस्था के ऊपर सवाल है, ये जो नहीं बेचना चाहता। राजकुमार भाटी जी संगीत रागी हिंदू में चले गए। अनिल झा जी, राजकुमार भाटी जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। बोलिए राजकुमार भाटी जी। आपने चित्रा जी, एक तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठा रखे हैं, एक ये उमेश पुरी जी बैठा रखे हैं साधु वेश धारण करके। साधु तो ये नहीं है लेकिन साधु वेश में बैठे हैं। और एक आरएसएस के संघ के बैठा रखे हैं संगीत। क्या है साधु नहीं है तो ये भी इन दोनों ने तो विश्व हिंदू परिषद ने और उमेश पुरी ने तो, मैं बता दूंगा पूरा भारत सुनना चाहता है कि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ आप क्या हो। क्या हो? और आप जैसे बहुत लोगों को, जैसे कि आप जैसे बहुत लोगों को जानता हूँ। जैसे कि जो भाषा आप बोलने दो, आप बोलने दो। अरे आप भी तो बोल रहे कि मैं जैसे लोगों को जानता हूं, पूरा भारत आपको देख रहा है, लाइव चैनल चल रहा है। एक बार राजकुमार भाटी जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया है, जवाब सुन लीजिए। बोलिए राजकुमार भाटी साहब। देखिए वीएचपी के प्रवक्ता ने और उमेश पुरी ने तो केवल समाजवादी पार्टी को गालियां दी और राजकुमार भाटी को दी, और संगीत रागी ने मुस्लिम समुदाय को गाली दी। और संगीत रागी ने इतनी आपत्तिजनक भाषा बोली है चित्रा जी के शर्म से सिर झुक जाता है। खुलेआम भारत के संविधान का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, पत्रकारिता की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। आपके चैनल को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को चैनल पर बैठाया जाना चाहिए जो भारत के ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं, जो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम एक समुदाय को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं गद्दार हैं। देश का सबसे बड़ा गद्दार तो आरएसएस है। अब उमेश पुरी हमसे पूछ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी आपका सुनिए, अरे बीच में मत चिल्लाइए, गुंडागर्दी मत कीजिए। अब मुसलमानों के बारे में चित्रा जी मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, चुप कराइए आप। चित्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। चित्रा जी कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है उमेश पुरी जी, चित्रा जी कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए। चित्रा जी कृपया मुझे मेरे से समय ले लीजिए। आप तीनों को मैं कहना चाहता हूँ, ये राजकुमार भाटी गंदा, ये आप तीनों को मैं कहना चाहता हूँ जो है, ये राजकुमार भाटी गंदा यदि बोलेगा तो मैं इसे बोलने बोल देने तो ये पहले बोलेगा इस प्रकार की बात तो दे उनको, वो विश्लेषण नहीं करेगा, वो मेरी बात का विश्लेषण नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं विश्लेषण करेगा। मैंने सभी को नहीं कहा है ये बेहूदी बातें कर रहा है, मैंने सभी को नहीं कहा है, मैंने सभी को नहीं कहा। जिन लोगों ने इस देश पर विभाजन थोपा था मैं उसके लिए बोला था। जवाब ले लेते हैं, और मैं बार-बार ये भाटी साहब बार-बार के बारे में हर कोई जानता है कि नए नए बने हैं विश्लेषक। भाटी साहब को सुन लेते हैं, मेरे पास वक्त कम है, बार-बार मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। भाटी साहब ये पार्टीशन पर बात करते हैं, हिंदू पर बात कर रहे हैं, अनिल झा जी मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। अरे भाई नवरात्रि पर बात करें ना, क्या कह सकता हूँ? क्यों नहीं बात करेंगे? तुमको क्यों दर्द होता है? एक आदमी तो खुद को साधु बता रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है। एक आदमी खुद को प्रोफेसर बता रहा, तू तड़ाक की भाषा बोल रहा है। ये राजकुमार भाटी बोलेगा, कहेगा, कोई प्रोफेसर ये भाषा बोल सकता है?
कोई विश्वास कर सकता कि आदमी प्रोफेसर हो सकता है? ये अनपढ़ लोग कैसे प्रोफेसर हो गए पता नहीं। अगर देश का कोई सबसे बड़ा गद्दार संगठन है तो वो आरएसएस है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, अंग्रेजों की मदद की और जिन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया, भारत के राष्ट्रपिता की हत्या की। प्रोफेसर ही बोल सकता है। और ऐसे मूर्खों को बैठा लेती हैं आप चित्रा जी। ये मूर्ख चिल्लाते रहते हैं, कहां से पकड़ पकड़ के इन जमूरों को। तुम्हारा नेता था ना भाषा की तमीज है नहीं, भाषा की वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। यहाँ पर जितने भी मेहमान बैठे हुए थे, एक दूसरे को गद्दार बताकर सर्टिफिकेट देने वाले सभी की अपनी व्यक्तिगत राय है। चैनल इससे बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखता। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।